नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की सरकार न जाने किसके कंट्रोल में चल रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार अब अपना खुद का संतुलन खो बैठे हैं। अभी तक की जाने वाली उनकी घटनाएं क्षम्य थीं, लेकिन अब उनके द्वारा की जाने वाली हरकतें किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल शोभा नहीं देती। एक साथ दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। बात बीते गुरुवार की है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन पटना के कंकड़बाग स्थित इंडोर स्टेडियम में किया गया था। 20 देशों के 300 खिलाड़ी और कोच इसमें शिरकत कर रहे थे। शाम को 5 बजे आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किया जाना तय किया गया था। तकरीबन 5:15 बजे सीएम अपने लाव लश्कर के साथ स्टेडियम में पहुंचे। औपचारिक अभिवादन के बाद राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने किया। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े भी हो गए। तभी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठकर मंच से उतरकर खिलाड़ियों से मिलने जाने लगे। उनके साथ आए मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ और दूसरे लोगों ने उनको बताया कि राष्ट्रगान के बाद चलते हैं, मगर नीतीश कुमार मंच से उतरते चले गए। फिर रविंद्रन शंकरन की बेचैनी बढ़ गई। रविंद्रन शंकरन ने दोनों हाथों से इशारा करते और बोलते हुए साउंड सिस्टम वालों को राष्ट्रगान बजाने से रोकने का इशारा करने लगे। तब तक नीतीश कुमार ग्राउंड में पहुंच चुके थे। फिर एक अधिकारी दौड़कर साउंड सिस्टम वाले के पास पहुंचा, मगर तब तक जन गण मन 1 से 2 सेकंड के लिए बच चुका था। फिर उसे रोका गया। यह तो थी पहली घटना। दूसरी घटना इसके ठीक तुरंत बाद खिलाड़ियों से मेल मिलाप कर नीतीश कुमार मंच पर आए तब की है। पूरे इंतजाम से वो काफी खुश दिख रहे थे। अफसरों को लगा कि अब सब कुछ मैनेज हो चुका है। फिर रविंद्रन शंकरन ने दोबारा राष्ट्रगान बजाने और सबको अपनी अपनी जगह से खड़ा होने का अनाउंस किया। सीएम नीतीश समेत सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े भी हो गए। राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ। नीतीश कुमार की बाईं ओर मंत्री विजय चौधरी और दाईं तरफ उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार खड़े थे। चूंकि दीपक कुमार सीनियर आईएएस रह चुके हैं, तो उनको राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से पता है। मगर राष्ट्रगान के 17वें सेकंड में नीतीश कुमार ने अपने हाथों से दीपक कुमार के हाथों को टच किया। दीपक कुमार थोड़ी देर के लिए अचकचा गए। उन्होंने आंखों से इशारा किया कि सामने देखिए। फिर दीपक कुमार अलर्ट मोड में आ गए, मगर नीतीश कुमार नहीं रुके। उन्होंने दीपक कुमार के कंधे को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। दीपक कुमार को कुछ बोल भी रहे थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा रही थी। यह सब कुछ 6 सेकंड तक चलता रहा। जब दीपक कुमार से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीतीश कुमार की नजर सामने वीडियो बना रहे पत्रकारों पर पड़ी। 24वें सेकंड में उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद 28वें सेकंड में नीतीश कुमार नॉर्मल हो गए, मगर नीतीश की आंखें चारों तरफ लगातार नाचती रही। फिर हाथ जोड़ने के बाद वो अपने सीट पर बैठ गए। पूरा वीडियो देखिए। यह वाक्य अपने आप में निंदनीय है। आपको बता दें, सेपक टकरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है, तो 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोग्राम में शामिल हैं। जाहिर है 20 देशों के मीडिया कर्मी भी इसे कवर करने के लिए आए होंगे। तो जाहिर है कि उन 20 देशों के पास नीतीश कुमार की यह हरकत पहुंची ही होगी, जो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। नीतीश चाचा के इन हरकतों के बाद सियासी भूचाल तो आना तय था। कोई इस्तीफे की मांग कर रहा, तो कोई देशद्रोह के मुकदमे चलाने के लिए कह रहा। तेजस्वी यादव ने भी इस्तीफे की मांग की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के
140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के आपको बता दें कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था। इसके गाने जाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है और इस दौरान सबको इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़ा होना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। इसके उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन इस हद तक खराब हो गया है तो सरकार किसके भरोसे चल रही है। और तो और गजब है कि अपने आप को राष्ट्रवादी बताने वाली एनडीए आगामी चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ रही है। ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि चुनाव नज़दीक आने तक ऐसे कितने वाकया हम सभी के बीच आते हैं जो बिहार सहित हम सबको शर्मसार करेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।